लकवा टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट क्रिक चैट इंटरव्यूज़ पावर्ड बाय क्रिकवेयर एपिसोड 21 में मैं किशोर गुरव आप सभी दर्शकों का फिर एक बार हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। एक अनोखी पहल लकवा टेनिस क्रिकेट के माध्यम से, जहां लॉकडाउन और अनलॉक में हम सारे दर्शकों से बातचीत करते हैं और हमारे शो में शामिल होते हैं लकवा क्रिकेट के लेजेंड्स और स्टार प्लेयर्स। आज हमारे साथ एक और लेजेंड और युवा खिलाड़ी शामिल होंगे जिन्होंने 2016 में लकवा टेनिस क्रिकेट रैंकिंग में एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है और हाल ही में जिनकी टीम वीर संभाजी ब्रिगेड ने जीता आमदार चषक 2019 में। एक ऐसे युवा स्किलफुल खिलाड़ी यानी पॉन्टिंग के नाम से जाने जाने वाले युवा खिलाड़ी संतोष सिंह। कुछ इंतज़ार, संतोष सिंह जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। और जितने भी दर्शक मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा केवल मुंबई से यानी दहिसर बोरीवली से ही नहीं, पूरे विश्व से इस लकवा टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट क्रिक चैट इंटरव्यूज़ को काफ़ी सारी सराहना मिल रही है और प्यार मिल रहा है। कुछ ही समय में हमारे साथ पॉन्टिंग जुड़ेंगे और जैसे ही पॉन्टिंग जुड़ेंगे इस शो में उनसे बातचीत की शुरुआत होगी। मेरे साथ मेरी सहायता के लिए अभिजीत भी मौजूद हैं। अभिजीत जी, धनंजय कुलकर्णी जी और मेरे सारे साथी कमेंटेटर जिनमें शामिल रहे हरेश पंड्या जी और निशात कोरा जी, आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया। क्रिकवेयर का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिनके माध्यम से इस शो को बड़ी ही सहायता मिली है। कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जुड़ेंगे पॉन्टिंग यानी संतोष सिंह। कई सारे नाम ऐसे हैं कि जिन खिलाड़ियों को हम उनके असली नाम से शायद ही जानते हैं। जैसे शायद ही आप सभी को पता होगा कि पॉन्टिंग का असली नाम संतोष सिंह है और काफ़ी सारी बातचीत इनके दोस्तों के साथ भी हुई। इनके भी कई सारे किस्से हैं जो इस शो के माध्यम से उनके फैंस और उनके दोस्तों तक हम पहुंचाना चाहेंगे। जितने भी दर्शक हमें जुड़े हैं अब तक, आप सभी का शुक्रिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस शो का जो माध्यम है, इस शो का जो लक्ष्य है वो यही है कि लकवा क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी हैं वो आपस में जुड़े हुए रहे। जितने भी लकवा क्रिकेट के फैंस हैं जो पूरे देश भर और विश्व से हमें देखते हैं, वो सारे इस शो के माध्यम से एक दूसरे को और करीब से जाने और खुश रहे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। और शुभकामनाएं सभी को लॉकडाउन और अनलॉक में जिस आपत्ति से हम लड़ रहे हैं, इस आपत्ति से हम सारे मिलकर अच्छी तरीके से कोरोना वायरस का सामना करें और खुश रहें, खुद का ख्याल रखें। इंतज़ार है कि पॉन्टिंग हमें ज्वाइन करें और उनसे हम बातचीत शुरू करें। जैसे ही पॉन्टिंग हमें ज्वाइन करें, अभिजीत आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। फ़िलहाल पॉन्टिंग का हम इंतज़ार कर रहे हैं। एक अनोखा माध्यम इंटरव्यूज़, क्रिक चैट इंटरव्यूज़, जिसके माध्यम से हम सारे खिलाड़ियों से बात करते हैं, लेजेंड से बात करते हैं और आप सभी का प्यार हमारे लिए काफ़ी अहम है। और इस प्यार के बदौलत हम इस शो के एपिसोड नंबर 21 तक आ पहुँचे हैं। मुझे लगता है कि पॉन्टिंग जो है वो अब ऑनलाइन आ चुके हैं। मैं उन्हें ज्वाइन करने का प्रयास करता हूं। पॉन्टिंग की अगर रिक्वेस्ट मुझे आ रही है तो चलिए, मैंने पॉन्टिंग को रिक्वेस्ट भेज दी है और पॉन्टिंग से जुड़, और जैसे ही वो जुड़ेंगे हमारी बातचीत की शुरुआत होगी। 2016 लकवा टेनिस क्रिकेट के एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यानी पॉन्टिंग संतोष सिंह के साथ। रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो रही है। पॉन्टिंग आप मुझे रिक्वेस्ट करें है और मैं आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। फिलहाल मैसेज एडिंग का शो कर रहा है और आपकी रिक्वेस्ट अगेन डिक्लाइन हो रही है। पॉन्टिंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर एक बार आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें। फिर एक बार, हाँ, पॉन्टिंग लाइव है और उनकी रिक्वेस्ट मुझे आ चुकी है।
मैं पॉन्टिंग की रिक्वेस्ट अप्रूव कर रहा हूँ, उन्हें ऐड करने का प्रयास कर रहा हूँ और उनकी रिक्वेस्ट जो है एडिंग हो रही है। टेक्नोलॉजी है और उसमें कई सारी दिक्कतें आती है रिलेटेड टू नेटवर्क होती है, कुछ फेसबुक लाइव की कुछ सेटिंग्स होती है, वहां पर भी हमें ध्यान देना होता है। काफी सारी बातें के पहले कर लेते हैं जरूर, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी जो है कभी भी व्यत्यय बन सकती है। पॉइंटिंग हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और सिस्टम में अभी प्रोसेस दिखा रही है मुझे कि वो ऐड होने का प्रयास कर रहे हैं। नो आंसर फ्रॉम लाइव गेस्ट। पॉइंटिंग मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। मैंने आपको इनविटेशन भेजा है, आप कोशिश कीजिए कि उसे आप एक्सेप्ट करें, उस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करें। अगर आपको रिक्वेस्ट नहीं मिली है अब तक तो आप दोबारा मुझे रिक्वेस्ट करें। और अभिजीत अगर कुछ कम्युनिकेशन में हमारी सहायता कर सकते हैं सो प्लीज। पॉइंटिंग मैंने आपको ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट भेजी है, आपको अगर रिक्वेस्ट आप देख रहे हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने दोबारा प्रयास किया है आपकी उम्मीद है कि जल्द ही पॉइंटिंग से हम संपर्क कर पाएंगे और जुड़ पाएंगे। एक्टिंग का मैसेज आ चुका है और लीजिए, गणपति बापा मोरिया। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, लेकिन आपकी आवाज पॉइंटिंग मुझे नहीं आ रही। हाँ, आपका हेडफोन प्रॉपरली सेट कर लीजिए और जस्ट चेक वंस। हेलो, अभी आ रही है आवाज? लाउड और आपको करनी होगी वॉल्यूम। क्या ये फाइनल वॉल्यूम है? टेक योर टाइम एंड रिलैक्स। हाँ, ये फाइनल है। अभी आ रही है आवाज? बस 1 मिनट अभी। चलिए कोई बात नहीं। आपको बताना है कि क्या मुझे आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं स्क्रीन में? हाँ, देख पा रहा हूँ। जी, चलिए। पॉइंटिंग आपका हार्दिक स्वागत है लकवा टेनिस क्रिकेट प्रेजेंट क्रिक चैट इंटरव्यूज में एपिसोड 21 में। और हमें सहयोग देने वाले क्रिकवेयर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। पॉन्टिंग, मुझे पता चला है कि आप इस समय मुंबई में नहीं है, पूना में है। तो उम्मीद है कि आप और आपका परिवार परिवार जो है खुशहाल है। मैं जानना चाहूंगा पॉन्टिंग, आपका क्रिकेट का जो करियर है उसकी शुरुआत कैसे हुई? बचपन में कब से आपने क्रिकेट की शुरुआत की? बचपन में मैं कुछ 6-7 साल का था, तब मेरे पापा ने एक लकड़ी का मतलब फल्ली था, तो उसको जी काट के उसको मेरे को खेलने के लिए उन्होंने बैट बनाया था। जी तो वही बैट से मैं अपने गली में खेलता था। छोटे से जी 3 की जो गली थी मेरी, जी उसमें मैं वो खेलता था वो बैट से। फिर धीरे धीरे बड़ा होते गया। फिर हमारे यहाँ पे पहले नाइट मैच होते थे, जी 2003 4 5 में जी हमारे यहाँ पे नाइट मैच होते थे, जहाँ पे इकवीरा, दहीसर बॉयज, यूनाइटेड, वडेश्वर और भी बहुत सारे टीम थे। तो ये टीम टूर्नामेंट होता था, तो फिर हम छोटे थे तो हम देखने जाते थे वहाँ पे। तो फिर तब मुझे मालूम पड़ा कि लकवा क्रिकेट क्या है। जी तो फिर हमने जब छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे मेरा एक फ्रेंड है सचिन तिरके, निखिल जी झोरे, हम एक एक ही जी एज के हैं। तो जी हम साथ में खेलते थे, तो फिर हमने साथ में खेलना स्टार्ट किया कि हम भी खेलेंगे। जी। तो हम साथ में सब बच्चे लोग के साथ मिलकर खेलना स्टार्ट किया था लकवा जी क्रिकेट। पॉन्टिंग, मुझे बताइए, जब आप लकवा क्रिकेट देखते थे, जब आप बचपन में लकवा क्रिकेट आप देखते थे,
तो कौन से ऐसे खिलाड़ी थे, सीनियर खिलाड़ी, जिनके खेल से आपको प्रेरणा मिली और आपको लगता था कि मुझे भी इस प्रकार की क्रिकेट खेलनी है? अ, उस टाइम पे तो थॉमस का ज़्यादा नाम था, जी और साथ में खांडेकर जो है, जी। खांडेकर, वड़ेश्वर, श्री वड़ेश्वर वड़ेश्वर। के खांडेकर। हाँ हाँ, वो, और ठाकुर भाई भी थे। जी, साई श्रद्धा के ठाकुर। ठाकुर, हाँ जी ठाकुर, बाला भाई, जी अमर कुलकर, और जी चक्रया भी था। चक्रया बोलेगे जी। तो गांव देवी के चक्रा। नहीं नहीं, गाँव देवी के नहीं, जो दहीसर बॉयज हम्म, में खेलते थे। जी चक्रया, जी चक्रया। और जी यूनाइटेड में एक बाबू करके था, बाबू। जी। ओके। हाँ, ये सब अच्छा खेलते थे। तो फ्रैंकी भी थे, और बूंद भाई करके थे, यूनाइटेड के हाँ बूंद भाई। जी उनका, सब उनको देख के ऐसा लगता था कि मैं भी उनकी तरह खेलूं आगे जाके। जी। पॉइंटिंग, जॉनी नाइन, यूथ ब्रिगेड, फिर आपकी टीम बनी वीर संभाजी ब्रिगेड, अ, वीर संभाजी टीम, राइट, वीर संभाजी वॉरियर्स, आई एम सॉरी। तो मुझे बताइए, ये जो तीन टीमें हैं, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि जॉनी नाइन टीम में आपकी शिरकत कैसी हुई? वहां पे आपके साथी खिलाड़ी थे मिलन, और मुझे लगता है तमा आपके साथ खेलते थे, और साथ ही साथ विकी खेलते थे। तो इस टीम के बारे में मुझे बताएं, और आपका इस टीम में जो शिरकत हुई थी वो कैसे हुई थी? तभी, मतलब हमने अंडर 14 में फर्स्ट टाइम एंट्री डाला था हमारे एरिया की जी। टीम से। तो फर्स्ट हम्म, टूर्नामेंट था, कुछ 80 रुपीज़ एंट्री था, और 250 फर्स्ट प्राइज था। तो फर्स्ट, जी मतलब लगता फर्स्ट टूर्नामेंट, और फर्स्ट हम लोग ने फाइनल मारा था अंडर 14 में। हम्म, तो ऐसे में धीरे 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 थोड़ा हर टूर्नामेंट खेलते गया, अंडर 14, 16, 19। तो 19 तक तो नहीं, एक्चुअली 16 के बाद ही मुझे जॉनी नाइन में से ऑफर आया था जी कि मेरे को पहला तम्मा ज्वाइन हुआ था जॉनी नाइन। जी तो जी तम्मा का कैसा डे में हम लोग को मिलते रहता था राउंड में आमने सामने। जी तो उसने जी कहा कि तू भी खेलेगा क्या जॉनी नाइन में? तो जी मैंने बोला हाँ खेलूंगा। तो फिर तब जी जॉनी नाइन में ज्वाइन किया था 2012 में शायद। जी 2012 में मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर बाद में हम दोनों ने 2013, 14 और 15, 16 तक, मतलब 4 साल हम जी लोग जॉनी नाइन खेले। जी। पॉइंटिंग, मुझे आपके जॉनी नाइन के कुछ दोस्तों के बारे में जरूर मैं जानना चाहूंगा, जिनके साथ खेलते हुए आपको बहुत मजा आता था, जो आपके मतलब जॉनी नाइन के खिलाड़ी थे ही, लेकिन आपके दिल के काफी करीब थे। तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं? इससे बोला जाए तो जॉनी नाइन के ही सब थे। जब स्टार्ट हुआ तो मेरी जो पहचान मिली वो जॉनी नाइन की वजह से ही मिली है मुझे। जी कि उन्होंने सब सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है मुझे जॉनी जी नाइन टीम में। तो मेरे करीब तो सिर्फ सम्मा ही था, जी जिसकी वजह से मतलब हम दोनों एक दूसरे का समझते थे। जब हम ग्राउंड से उतरते थे या बैटिंग करते थे दोनों साथ में, तो जी। ऐसा भी बहुत सारे टूर्नामेंट हुए कि जो हम दोनों ने मतलब निकाले हैं। राइट। और हम दोनों तो जाते थे जब बैटिंग को, तो हम लोग यही सोचते थे कि हम 4 ओवर पूरा खेल के निकाले। और ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट है जिसमें हम दोनों नॉट आउट ही है, जी। दोनों। ऐसा तो है। ओके, तो तमा जो है जॉनी नाइन के खिलाड़ी आपके दिल के काफी करीब रहे थे, दूसरे खिलाड़ियों से भी आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे। 2014 में जॉनी नाइन को असली पहचान मिली जब महाशिव चषक खेला गया था किरण नगर में। एक युवा टीम थी, और उस टीम के साथ खेलते हुए आपको बेस्ट फील्डर का भी पुरस्कार मिला था। तो वहां से लोगों ने जाना कि ये चीते जैसा चपल खिलाड़ी अब लकवा क्रिकेट में आ चुका है। तो उस टूर्नामेंट की क्या यादें हैं? हाँ, वो टूर्नामेंट में पूरा, मतलब कॉन्क्रीट का एक ग्राउंड था मेरे ख्याल से वो। जी जी जो फील्डिंग, जो बॉलर के पीछे से जो फील्डिंग के साइड है, उसको कुछ कारपेट डाला हुआ था जी। फील्डिंग के लिए। करेक्ट। जी तो वो एक टाइम ऐसा, वो ग्राउंड ऐसा हुआ था कि डाया मारते थे तो कुछ लगने छिलने विलने का कुछ ये नहीं था, जी टेंशन नहीं था।
तो उस टूर्नामेंट में हमने बहुत अच्छा फील्डिंग किया था। जैसे सेमी में शायद गांव देवी हमको मिला था, तो हम लोग ने जी 4 ओवर में कुछ 29 या 30 रन दिया था। तो फिर वो भी जी हमने उनको बनाने नहीं दिया सेमीफाइनल में। जी तो टूर्नामेंट में थोड़ा अच्छा फील्डिंग हुआ था हमारा। जी जी। पॉइंटिंग वो टूर्नामेंट किरण नगर के एक कॉलोनी में ऑर्गेनाइज हुआ था। अजय भाई करके ऑर्गेनाइजर थे और उस सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज किया था। और आपके खेल को देख के वहां पर ही नजर आ गया था कि टेनिस क्रिकेट को एक और सितारा मिल चुका है। जॉनी नाइन के बाद मुझे लगता है आपने 2014-15 जॉनी नाइन के साथ क्रिकेट खेली। फिर उसके बाद में आप एक युद्ध ब्रिगेड नाम की युवा टीम के साथ खेलते हुए नजर आए। तो जॉनी नाइन से युद्ध ब्रिगेड में जाने के पीछे क्या कहानी है? 2014 में तो हम जॉनी नाइन की जो टीम थी हमारी, जी 2014 और 15 में ऐसा हमने कम से कम बहुत ट्रॉफी जीती। ठीक जी है, मतलब एक हर टूर्नामेंट में हम फाइनल, सेमीफाइनल, सेकंड प्राइज, सेमीफाइनल, सेकंड प्राइज, और जी सामने इक्विवेरा ही आता था फाइनल में। तो फिर बाद में वो साल थोड़ा अच्छा रहा। उसके बाद 2015 में एंड एंड में मतलब हमारा परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो सब जी प्लेयर थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, सबका माइंड कि हाँ भैया हम नहीं खेलेंगे, ऐसा वैसा सब जी चल रहा था। तो जी फिर प्रॉब्लम भी थे सब प्लेयर में, ऐसे जी आपस में बरोबर हो करेक्ट। नहीं रहता है। तो फिर तम्मा बोला और मैं भी बोला कि मैं नहीं, मैं दूसरे टीम से खेलता हूँ। तो हम लोग हम्म, अलग अलग हो गए। तो फिर मैंने जी फिर दहीसर बॉयज ज्वाइन किया था। एक जी दो मैच में दहीसर खेला। तो फिर वहाँ हम्म, पे भी थोड़ा मेरा परफॉर्म नहीं हो रहा था। ओके। फिर बा- फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो फिर मैं अपने एरिया में जैसे प्रैक्टिस को करते थे हम लोग संडे को। हाँ तो मुझे सन्नी, सत्यम, जी हाँ अंकित देसाई, तो हाँ ये सबको देख के मेरे को मेरे बचपन का याद आ गया। मतलब जब भी मतलब जी मैं वो टाइम पे जब वो एज में खेलता था, जी तो मैंने सबसे पूछा कि आप, तुम लोग हम्म, खेलोगे क्या नाइट मैच, जी जो भी है अपन कंट्रीब्यूशन करके कर लेंगे। तो जी फिर मैंने सोचा कि तो अभी मेरा ही खुद का एक टीम में बनाता हूँ। जी तो फिर वही यूथ ब्रिगेड का फिर एक था। यूथ ब्रिगेड के जो ओनर थे वो हाँ सोनू करके, सोनू यादव, तो जी उन्होंने भी फाइनेंशियल सपोर्ट किया था थोड़ा पैसे के लिए। जी जो एंट्री फी होते थे उसको आधी एंट्री वो देते थे, हाँ आधी हम डालते थे। जी ऐसा था। हमने यूथ ब्रिगेड ओके के फिर मैंने एक टीम बनाया यूथ ब्रिगेड। हाँ फिर ओके। वही तो इस स्टार्ट हुआ। तरीके से ओके। तो युद्ध मुझे लगता है युद्ध ब्रिगेड के साथ में खेलते हुए मागाटानी चषक और दरेकर चषक में आपको जीत हासिल हुई थी। मागाटानी चषक में आप मैन ऑफ द सीरीज बने और दरेकर चषक में आप बेस्ट बल्लेबाज के तौर पर चुने गए थे। तो इन दोनों प्रतियोगिता का आपका अनुभव कैसे रहा था युद्ध ब्रिगेड के साथ में? हाँ, अभी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने एक नया टीम बनाया था यूथ ब्रिगेड। तो जी हमने 2-3 एंट्री डाली थी कि जहाँ जी पे हम लोग पहले राउंड में, दूसरे राउंड में ऐसे बाहर हो रहे। तो सब जी लड़के लोग का ऐसा कॉन्फिडेंस टूट गया था कि हम जीत हाँ, पाएंगे या नहीं, ऐसा। जी तो मैंने बोला आप लोग बस खेलने पे ध्यान दो, हम जी जीतेंगे, ठीक है, करेक्ट। बाकी जो भी जी होगा तो हम देख लेंगे, पर प्रैक्टिस करो। तो फिर मैंने ना सब लड़के लोग को थोड़ा प्रेशर डाल के सुबह जी मॉर्निंग को प्रैक्टिस कराने लगा है। क्योंकि जी मैं जॉब पे चला जाता था, जी तो मुझे शाम को टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने जी सुबह सुबह 7 बजे से सबको बोला आओ प्रैक्टिस में। तो फिर हम लोग ने 1 महीना प्रैक्टिस किया जी मॉर्निंग। जी तब जाके फिर बाद में हमको थोड़ा मागाठानी चेस्टक में थोड़ा वो गेम इम्प्रूव हुआ हमारा वहाँ पे। जी ओके और फिर जैसे इम्प्रूव हुआ फिर मागाठाने में हमने फाइनल मारा। उसके बाद जी जो मैचेस होने लगे तो हम लोग कम से कम सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, मतलब यहाँ तक पहुँचने लगे वही जी टीम। जी फिर बाद में सनी भी अच्छा खेलने लग गया था। तो मुझे जी वो टीम में एक्चुअली मैं और सनी ऐसे बैट्समैन थे जो हम कॉन्फिडेंस करेक्ट। थे हमारे, जो हम बैटिंग करते। जी तो फिर सनी को भी मैंने देखा वो अच्छा खेलने लगा। उसके जी बाद और भी थे, जो सचिन था, फिर अनिकेत था, अंकित अंकित जी सॉरी, फिर सत्यम भी था। तो इन लोग भी अपने जी बैटिंग में थोड़ा सुधार
दिखाते गए, जैसे जैसे उनको चांस मिलते गया तो मुझे लगने लगा कि अब जी। कोई टीम लेवल में है, ऐसा अच्छे लेवल का करेक्ट। टीम हो। फिर और सहकार्य में हमारे ने फाइनल फाइनल मारा था, उसमें जी। इक्विरा बॉयज सेमी में निकला था। जी। एक प्रतियोगिता ऐसी भी हुई थी जहां पर शायद सहकारिया चषक ही, जहां पर जॉनी नाइन के खिलाफ आपका अंतिम मुकाबला हुआ था। और तो हाँ अपनी टीम के खिलाफ खेलना, जिस टीम से आपने क्रिकेट की शुरुआत की है, लकवा क्रिकेट की, उनके अगेंस्ट एक नई टीम के साथ में खेलना, तो मैदान में जाने से पहले कैसी भावनाएं रहती है और क्या कुछ फीडबैक आते हैं फिर बाद में? नहीं, सबसे पहला तो मैं जॉनी रन के जो प्लेयर थे, जैसे अनूप हुआ, पत्तू और विक्की विक्की जी। मतलब, हाँ जैसे बोलते ना, हम मैं और आनंद सम्मा, हम लोग जी। जॉनी नाइन के एक जान थे। तो हम दोनों ने छोड़ने जी। के बाद भी ये लोग ने जॉनी नाइन को नहीं छोड़ा। भले जी। कैसा भी करेक्ट। कोई भी प्लेयर को लेकर खेलते थे, पर एंट्री डालते थे। करेक्ट। तो वो एक राइट। सबसे अच्छा थे, उन्होंने जॉनी नाइन को बंद नहीं किया। राइट। फिर पौलक भाई ने भी बहुत मतलब बहुत सपोर्ट किया जॉनी नाइन। जी। तो फिर वैसे थोड़ा अच्छा लगा था मुझे उस टाइम की, जी। जॉनी नाइन जो टीम से मैं खेलता था वो भी आज साथ में है। जी। वो कहीं जो नाम हमको जॉनी नाइन से मिली, और वो भी जी। टीम हमारे साथ ही है अभी भी, वो बंद नहीं हुई। तो अच्छा लग रहा था उस टाइम। ओके। ऐसे ऐसे कुछ वाकया होते थे जहां पे पुराने खिलाड़ी जो है कुछ आपको उस बात पे छेड़ देते थे, या अब भी सारे एक दूसरे का रिस्पेक्ट ही करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अभी बताना तो चाहूंगा मिलते तो कि बस। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। आपका वॉइस थोड़ा कंटिन्यू ब्रेक हो कीजिए। गया था बीच में। हाँ, आ रही आ रही आ रही है। जी, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ वही, ऐसा आप बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। जॉनी लाइन के जो टीम है, तो वो तो मुझे बोलते हैं तेरे लिए तो कभी भी दरवाजा खुला ही है, तो आ जा टीम में, तेरे लिए जगह ओके। खाली ही है। तो तुम दोनों ने जो था कभी पूरा ऐसा कहते। राइट। ओके। मैं आपको बताना चाहूंगा संतोष की इस इंटरव्यू के पहले आपके बारे में जानकारी देने के लिए जॉनी नाइन के आपके बहुत सारे दोस्तों ने हमें सहायता की। मिलन और विकी का मैं नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने आपके बारे में बहुत सारी चीजें हमें बताई। तो जॉनी नाइन के आपके सभी दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आपके लिए उनके दिल में जो भावना है, हर टीम के सदस्यों में ऐसी ही भावना अपने साथी खिलाड़ी के लिए रहे। मैं कुछ और आगे साल बढ़ना चाहूंगा संतोष, जहां पर आप यूथ ब्रिगेड का साथ छोड़ के फिर एक नए संघ में खेलते हुए नजर आए। वीर संभाजी ब्रिगेड इस संघ का नाम था, जिसने वीर आमदार चषक जीता। वीर वीर संभाजी संभाजी नगर पर वॉरियर्स, आई एम सॉरी, और वीर संभाजी वॉरियर्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और इस टीम के साथ में आमदार चषक की जीत जो है, वो सबको काफी चौंकाने वाली थी। तो इस टीम में आपका शामिल होना ये कैसे हुआ? अभी हमारे एरिया में ऐसे देखने जाए तो 4 टीम थी पहले। जी। ठीक है, हम्म। तो उसमें यूथ ब्रिगेड हो गया, जय शंभू हो गया, फिर जी। स्वराज्य, 3 थे। जी। और एक टीम मतलब वो इतना वो नाइट टूर्नामेंट में नहीं आते थे, जी। ऑनलाइन खेले। तो फिर अभी बीच में क्या हुआ कि जो यूथ ब्रिगेड की टीम में से सनी थे, जी। सत्यम, अंकित देसाई, अनिल पाटेकर, जी। प्रथमेश। जी, तो प्रथमेश। ये, हाँ प्रथमेश पाटेकर। तो फिर ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि अभी हम अपना एक टीम बनाना चाहते हैं, जी। जो जय शंभू है। जी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग अपना टीम बना के खेलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 साइड होता है, एक एरिया में 2 पार्टीशन है, मतलब एक वो साइड जी। एक ये साइड है। तो उनको भी पीछे के मतलब पीछे से वहाँ के जो सीनियर लोग हैं वो लोग भी बोलने लगे आप लोग अपना टीम बनाओ राइट। और अपने टीम का नाम ऊपर करो। तो फिर उन्होंने जय शंभू का एक टीम बनाया, तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो फिर बाद में मैं सोचा अभी करना क्या है, तो अभी टीम को नहीं रुका सकते हम। तो फिर मैंने थोड़ा फिर जो यंग लड़के
मैंने तो भी मैंने टीम यूथ जी ब्रिगेड बन नहीं किया, फिर 2-3 सीजन खेला, मतलब 2-3 टूर्नामेंट खेला मैंने। जी उसमें एक यूएमपीएल हम लोग ने जीता था, थर्ड प्राइज। जी करेक्ट। हाँ, थर्ड प्राइज जीता था यूएमपीएल। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमारी दो टीम थी, एक यूथ ब्रिगेड और एक स्वराज। जी तो दोनों में प्लेयर बरोबर मतलब नहीं हो रहे थे, तो हमने जी दोनों टीम को मिक्स करके एक स्ट्रांग टीम बनाया और उसको हमने नाम दिया हमारे एरिया का, जी वीर संभाजी वॉरियर। तो जी हम वही टीम से अभी खेलते हैं। जी। चलिए, वीर संभाजी वॉरियर्स भी एक बेहतरीन टीम है। आमदार चषक की आपकी जीत के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी टूर्नामेंट थी और वीर संभाजी वॉरियर्स की उसके पहले की पहचान शायद ही किसी को थी। तो इस प्रतियोगिता का आपका अनुभव कैसे रहा था? अ, सरकारी चषक में सॉरी, आमदार 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 कप चषक। में, आमदार चषक में पहले तो हमने वीर संभाजी वॉरियर्स में 2-3 टूर्नामेंट खेला हमने, तो एक हम्म, दो राउंड नहीं होता था, तो फिर से हमने फिर प्रैक्टिस पे थोड़ा ध्यान दिया। जी और बोला कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, तो यहाँ पे तो फाइनल तक पहुंचना ही है हमें। जी तो फिर वहाँ पे भी हम लोग ने बहुत मेहनत किया, और शायद मैं प्रैक्टिस को नहीं था, मैं पुणे में तभी आ जी चुका था। जी। तो बस मैच को पहुंचा था मैं। हाँ और लड़के लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, मेरे बिना भी उन लोग ने 2-3 जी टूर्नामेंट खेला था। मैं पुणे में रहने जी के वजह से काम के वजह से नहीं जा पाता, तो मैं बोला अच्छा जी टूर्नामेंट है तो जाता हूँ मैं, तो मैं आया था जी मुंबई मैच खेलने के लिए। जी तो उसमें भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, आमदार जी चषक में। फाइनल में जॉनी नहीं था, उसमें जी से थॉमस खेलते थे। हाँ, जी तो अच्छा था वो टूर्नामेंट में भी। और वहाँ का ऑर्गेनाइजिंग बोले हो तो बहुत बढ़िया होता है, ग्राउंड बहुत से बढ़िया। लेके सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। करेक्ट। आपका बोल। हम सारे जो दर्शक है पॉइंटिंग, मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो। हाँ, अभी आ रही। मेरी आवाज आपको आ रही है जी? हम सारे जो दर्शक हैं ये जानना चाहते हैं कि संतोष सिंह और संतोष हम्म, सिंह का नाम पॉन्टिंग कैसे हो गया? तो इस नाम के पीछे क्या राज है? तो एक्चुअली मैं जब छोटा था ना, तो मुझे हाँ जो ब्लैक कलर के जो मेरे बाल है वो नहीं थे, वो मेरे को वाइट कलर के बाल आते थे, थोड़ा ब्राउन कलर के ऐसे। तो फिर जी सबको ऐसा लगा, मेरा एक दोस्त है जो मेरे एरिया में रहता है, उदय कामले करके। जी जी उदय कामले करके, जब मैं स्कूल से आता था तो बैग रख के मैं, मतलब बालाजी नगर के पीछे एक चिंच पाड़ा है, जी वहां पे मैं उनके साथ, वो लोग बड़े थे तो मैं उनके साथ चला जाता था, मेरे को खेलने का बहुत था। जी तो ऐसे ऐसे करके आधे लोग तो मेरे को पहचान ही नहीं पाते थे कि मैं कहाँ से हूँ, जो एरिया के है वही। तो फिर वो उदय उदय ने मुझे बस ऐसे ही बोला कि तेरा आज नाम पॉन्टिंग, तो पॉन्टिंग की तरह दिखता है। जी तो वही फिर बाद में उसने कहना चालू किया तो सबने कहना चालू किया मुझे, जी तो जी। तभी मेरा नाम तो पॉन्टिंग। जी। संतोष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके की प्रतिमा पॉन्टिंग की है विश्व क्रिकेट में एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर, एक अच्छे क्षेत्र रक्षक के तौर पर अगर मैं लकवा टेनिस क्रिकेट की बात करूं तो आपको वो जो उपनाम है पॉन्टिंग का, वो काफी सूट करता है। तो आपके खेल को थोड़ा ऐसे ही बेहतर हम देखना चाहते हैं। पॉन्टिंग में जानना चाहूंगा कि जब आप मैदान पे उतरते हैं तो क्षेत्र रक्षक के तौर पर आप कौन सी बातों का ध्यान देते हैं? जो अच्छी फील्डिंग के लिए हर एक क्षेत्र रक्षक को ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहला तो जब मैं फील्ड पे जाता हूँ, तो मैं पहला बैट्समैन जो है तो उसका स्ट्रोक कौन सा हम्म, साइड है ज़्यादा, जी ठीक है। तो मैं मतलब उस तरफ ही फील्ड करता हूँ कि जिस तरफ जो बैट्समैन जी स्ट्रोक खेलता है। जी और फील्डिंग करते रहते समय तो बस यही है, और ये भी ध्यान देता हूँ कि जो भी जो स्ट्रोक बैट्समैन खेलने वाला है वो मेरे पास ही आने वाला है, ऐसा मैं जी सोच के मैं फील्ड करता हूँ। तो उससे मेरा जी बॉल पे एकदम नज़र बैठता है, जी नज़र रहती है बॉल पे मेरे। जी। और तो कुछ नहीं है बस।
पॉन्टिंग मैंने आपको कई बार मैदान में बहुत उछलते हुए देखा है, चाहे वो सीमेंट की मैदान हो या फिर एक अच्छी मैदान हो या फिर मैदान इतनी मतलब फील्डर्स के लिए अच्छी भी नहीं हो। मेरी आवाज आपको आ रही है? आपका थोड़ा, हाँ हाँ, अभी आ रही अब है, आ रही है बीच बीच आपको में थोड़ा आवाज? ब्रेक हो रहा ओके। मैं दोबारा मेरा क्वेश्चन दोहराना चाहूंगा। मैदान की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मैदान की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मैंने है। मैदान एक में आपको। हाँ, एक मिनट, अभी आ रही है आपको आवाज? अभी आ रही है। जी। मैं माइक को थोड़ा सा और क्लोज ले रहा हूँ। अब आपको आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। जी। मैदान की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, चाहे वो फील्डिंग के लिए अच्छा मैदान हो या फिर साधारण मैदान हो, लेकिन फील्ड पे मैंने आपको हमेशा उछलते हुए देखा है, कूदते हुए देखा है। तो क्या कभी डर नहीं लगता कि मैं इंजर्ड हो जाऊंगा या मैं चोटिल हो जाऊंगा? ऐसी कोई भावना दिल में आती है? हाँ एक बार, मतलब मैं फील्ड करते टाइम मैंने जंप किया था, तो मेरे जो लेफ्ट शोल्डर पे, हाँ। तो मेरे को थोड़ा इस पे अंदर मार लगा था। जी। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा तभी एहसास नहीं हुआ कि जी। चोट गहरा है एकदम। अब मुझे जी। जैसे जैसे एज बढ़ते गया, बॉडी थोड़ा हाँ। बढ़ते गया, तब मुझे जी। थोड़ा उसका एहसास होने लगा। फिर जी। बाद में मैंने अभी उसका रिपोर्ट निकाला 2019 में, जी। तो मेरा एक लिगामेंट टेयर हो गया है, उसके लिए ओ। ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर ओके। अभी मैं, फिर उसके बाद मैंने 2019 में अभी जो लास्ट मैच किया, तो मैं की नहीं किया, क्योंकि अभी जी। बॉल आएगी तो आपको पकड़ना ही पड़ता है। जी। इस जंप तो रोक नहीं पाएंगे खुद ही बाहर जंप करने राइट। के लिए। तो इसके वजह से राइट। मैंने थोड़ा नहीं किया, ज़्यादा ये नहीं लिया, रिस्क नहीं लिया जी। फील्ड करने मतलब हर हर खिलाड़ी के लिए प्रिकॉशन लेना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, और फील्डिंग में भी हमेशा आपको आपकी जो फिटनेस है उसका भी ध्यान देना पड़ता है। पॉन्टिंग, मुझे बताइए कि एक अच्छा बल्लेबाज होने के लिए लकवा क्रिकेट में कौन सी बातों पर आपको काम करना, होमवर्क करना या प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी होता है, जो आपको लकवा क्रिकेट में एक सफल बल्लेबाज बनाने के लिए सहायता करती है? में। हाँ बैट्समैन, मतलब विदाउट प्रैक्टिस तो लकवा क्रिकेट जी। खेलना, खासकर जी। बैटिंग और बॉलिंग करना। जी। तो बैटिंग में आप देखने जाएंगे तो फिर आप ज़्यादा डेड ना करें बॉल, जी। कि क्योंकि बॉलर हमेशा सोचता है कि बैट्समैन अब ये डेड करेगा बॉल, तो वो बॉल थोड़ा जी। आगे डालता है। जैसे लाइन जी। टच डालने की कुछ नहीं, तो वो आगे, जी। जैसे थॉमस हो गए, थॉमस हो गया, जी। बाड़ा भाई भी है। जी। ये दोनों जो बैट्समैन है वो ज़्यादा डेड नहीं करते। जी। और भी बैट्समैन है, और ज़्यादा करके अपने टीम के लिए लास्ट तक टिके रहना, अच्छा जी। स्कोर करना, वो जी। एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। जी। यानी बॉल के और डेप्थ तक पहुंचना बहुत अहम होता है। हम्म, और एकदम शांत दिमाग से खेले, जो भी है जवाब देना आपको, आप अपने बल्ले से दे, जी। जैसे थॉमस और बाला भाई करते। वो जो भी कहना अपने बल्ले से कहते, जी। तो वो एक अच्छे बैट्समैन की निशानी है, तो वो भी हमने फॉलो करना चाहिए, उनको देख जी। के। जितने भी मैं सवाल पॉइंटिंग आपको क्रिकेट के जरिए से ले रहा हूँ, जितने युवा हमें सुनते हैं, उन सभी के लिए ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको क्षेत्र रक्षण करते हुए लकवा क्रिकेट में कौन सी बातों पर ध्यान देना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। उसी के साथ साथ एक अच्छा सफल बल्लेबाज होने के लिए आपको बैक बॉल के डेप्थ तक पहुंचना, उस पर अंतिम समय तक ध्यान देना, दिमाग को शांत रखना, ये सारी बातें बहुत अहम होती है। पॉइंटिंग, शुक्रिया इन सारी बातों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक आपके बारे में किस्सा डे टूर्नामेंट का भी है, जहां पर साई श्रद्धा आपके अगेंस्ट खेल रही थी, नोक झोंक हो रही थी, आखिरी गेंद पर आपको चौका जरूरी था। तो उस मैच की क्या यादें हैं? अभी वो टाइम पे डे मैच बोलेगा तो नाइट मैच के सब प्लेयर होते थे। जी। तो वो डे टूर्नामेंट था और साई श्रद्धा था उसमें, गुड्डू भाई जी। खेल रहे थे, जो गब्बर बोलते जी। हैं जिनको, गुड्डू भाई। हाँ। हाँ, तो वो साई श्रद्धा के टीम से खेल रहे थे। ठाकुर भाई भी थे, हाँ। कमलेश भी था, हाँ। कमलेश भाई। हाँ। हाँ, तो ये कमलेश भाई भी। तो हाँ, तो हमको साई श्रद्धा ने कुछ 4 ओवर में
34 या 36 का टारगेट दिया था फाइनल में। जी तो आनंद और जी मैं स्ट्राइक पे गए थे, हम दोनों ही खेले थे। तो जी उसका तो आनंद का तो एक ही है, वो पर्दा खेलता है, उसको जब मिलेगा जी तो वो मारता है। जी तो उसने कहा था कि स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा तू ही रख। जी तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि फिर एक बॉल चार चाहिए था। तो जी अभी मैं भी सोच रहा था कि बॉल मुझे बराबर बैट पे मिले, तो मैं दो तीन बॉल डेढ़ की। जी जी। और कमलेश भाई भी बॉल नहीं डाल रहे थे, वो भी मुझे हाँ रुका रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे। फिर बाद में दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब उन्होंने भी बॉल छोड़ जी दिया और मैंने भी मारा। तो गुड्डू भाई के बराबर दोनों पैर के बीच में से वो बॉल निकला था। जी। तो वो मैच फाइनल हम लोग जीत गए थे, एक बॉल चार का। पॉइंटिंग एक बात जब आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं बहुत दिल को लुभा रही है कि जितने भी खिलाड़ियों का आप नाम लेते हैं उनके पीछे आप भाई लगाना नहीं। भाई तमा तो आपके दिल के काफी करीब है, लेकिन जो आप बड़े खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट दे रही है मैं दिल से बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। 2016 और 2015 में आर्यन कप में एक अनोखी पहल दहिसर बनाम बोरिवली की चल रही थी। और दोनों साल आप दहिसर बॉयज की तरह दहिसर बेस्ट ऑफ दहिसर की टीम से खेलते हुए नजर आए। तो क्या कुछ अनोखा लगता है जहां पर आप लकवा टेनिस क्रिकेट के अलग अलग संघ के बड़े स्टार्स खिलाड़ियों के साथ में खेलते हैं, एक अच्छे टीम के खिलाफ खेलते हैं। तो इन दोनों सीजन में जब आप बेस्ट ऑफ दहिसर से खेले तो आपको कैसा लगा था? हाँ, तो अभी सीनियर लोग के साथ खेलना तो अच्छा ही लगता है। जो अपने थॉमस भाई, बड़ा भाई थे, जी पॉलक भी था, पॉलक भाई भी, वो जी भी। तो उनसे थोड़ा हमको थोड़ा बहुत सीखने मिलता था। जो जी बाड़ा भाई बोलते थे कि अपने को ऐसा करना है, ऐसा करना है, जी ऐसा है। और अच्छा लगता था कि कभी ऐसा साथ में पहले कभी खेलने नहीं मिलता था। सब जी टीम से एक एक अच्छे प्लेयर आके खेलते थे। फिर बोरोली जी बोरोली बॉयज में भी बहुत बहुत अच्छे प्लेयर सिलेक्ट हुए थे वो टाइम। जो बोरोली जी बॉयज से खेलते थे, ऑस्कर, जागो, भोला, जी अच्छे जी अच्छे अच्छे प्लेयर थे। जो टफ जी होता था करेक्ट। दोनों में। तो अच्छा लगता था खेलने के लिए उनके साथ। पॉइंटिंग वो दहीसर बनाम बोरिवली, मैं उम्मीद करता हूं हम ऐसे मुकाबले और भी देखेंगे और उन मुकाबलों में पॉइंटिंग को जरूर देखेंगे। मैं अपने अगले हाँ, सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं पॉइंटिंग। अगर थोड़ा जॉनी नाइन इस- जी, अब आपका वॉल्यूम आ रही है? हाँ बिल्कुल। हाँ। अगर आपकी तीन टीमें हैं, ब्रिगेड और वीर संभाजी वॉरियर्स, इन तीन टीमों में से आपको तीन खिलाड़ी चुनने हो जो आपको एक नई टीम में शामिल करने हैं या आपको साथ में लेकर जिनको एक टीम बनानी है और मुकाबला, तो कौन से वो तीन खिलाड़ी होंगे? जॉनी नाइन से एक, युद्ध ब्रिगेड से एक और वीर संभाजी वॉरियर से एक। अभी यूथ ब्रिगेड में तो फिलहाल अभी कोई मतलब ऐसा था नहीं। अभी जॉनी नेम से तो आनंद को ही ये करूंगा जी मैं। जी और वीर संभाजी वॉरियर से अभी राजेश पाटिल है। राजेश पाटिल है। और ओके। यूथ ब्रिगेड में तो अभी ऐसा कोई है नहीं, पर अभी मेरे बाद था तो वो सचिन छिरके था। तो जी फिर मैं उसे यानी ये करा। जी सचिन शिर्के, राजेश और तमा, इनके साथ में आप खेलना पसंद करेंगे एक अगर आपका कोई संघ बने तो। मेरा अगला सवाल है पॉइंटिंग कि कौन से टीम के खिलाफ खेलना मैदान में आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है और आपको वो लगता है कि इनके साथ में खेलकर मतलब इनके खिलाफ खेलने में दूसरे टीम के कंपेयर में ज्यादा मजा आप करते हैं? हाँ, एक शामिक कप जब स्टार्ट हुआ था, शामिक जी कप, तो उसमें हाँ 8,000 एंट्री था। और साथ में जी हमें मतलब टी शर्ट भी मिल रहा था वो टाइम पे। तो जिस दिन जी टी शर्ट मिल रहा था ना, उस दिन ड्रॉ था। तो वो ओपन ड्रॉ नहीं हाँ था। ठीक है। जी तो और मेरा यूथ ब्रिगेड का टीम था तभी उस टाइम। जी फिर बाद में इकवीरा, तो फिर मैं गया तो मैंने बोला हमारा मैच किसके सामने है? तो उन्होंने कहा कि इकवीरा। तो मैं बोला अरे यार, पागल हो गए हो क्या तुम? हमारा राउंड किसके सामने लगा रहे हो? हमारे में कौन है बच्चे बच्चे? बोलता तुम लोग अच्छा तो खेलते। मैं बोला एक तो 8,000 एंट्री है,
ऊपर से इक्विरा दे दिया। फिर बाद में मतलब अभी 8,000 एंट्री है, तो थॉमस तो कहीं बाहर दूसरी जगह जाएगा नहीं खेलने वगैरह, तो खेलना ही है। तो फिर जी हम लोग कैसा, फिर हमने बहुत प्रैक्टिस किया, मतलब कुछ कैसे भी करके करना है, पर हम लोग सोचे नहीं थे कि हम लोग जीत पाएंगे। फिर बाद जी में सामने कम के बाद जब हमने थॉमस को हराया, मतलब इक्विरा बॉयज को हमने जी हराया, तो हम थोड़ा जी कॉन्फिडेंस आ गया है हमारे में जी कि हम करेक्ट। जीत सकते हैं अच्छे टीम के साथ। मतलब इक्विरा के सामने जीत रहे तो हम किसी भी के सामने जीत सकते हैं। फिर बाद में जी इक्विरा के सामने हमारा बहुत बार राउंड हुआ, तो हम फिर अच्छा लगता था क्योंकि थॉमस एक साइड खेलता था, तो सब डर। फिर हमने इक्विरा को भी 2-3 बार हराया। फिर बाद में डॉल्फिन एक है टीम, जी फिर डॉल्फिन, ये दो टीम के सामने खेलना अच्छा लगता था, थोड़ा अच्छा लगता जी है। जी। पॉन्टिंग मुझे बताइए कि लकवा क्रिकेट में आपके जो पसंदीदार बल्लेबाज कौन है, गेंदबाज कौन है, और क्षेत्र रक्षक जिनका खेल देख के आपको हमेशा प्रेरणा मिलती है, चाहे वो सीनियर खिलाड़ी हो या फिर युवा खिलाड़ी हो। बैट्समैन बोलेंगे तो मुझे एक साई, जो डॉल्फिन का है, साई। डॉल्फिन में पर्ल और डॉल्फिन के खिलाड़ी। जी एक साई, और एक तम्बा, जी। ये दो ही तमाम। मुझे अच्छे लगते थे जी बैट्समैन। और थॉमस तो है ही, वैसा नहीं, थॉमस की बात नहीं, तो थॉमस को मैं छोड़ के बोल रहा हूँ, थॉमस तो सबका ही फेवरेट है। राइट सॉरी मैं राइट। क्या बोल रहा हूँ, एक थॉमस है, थॉमस तो है ही। फिर बाद में, उसके बाद में मुझे दो बैट्समैन अच्छे लगते हैं। और जी बॉलिंग में बोलेंगे तो सुधा, सुधा ही है। और सबके मेरे टीम से फेवरेट एक मेरे को अंकित, हाँ, और एक मेरे अंकित मतलब है। मेरे टीम का मेरे को एक अंकित फेवरेट बस। जी और फील्डर्स में बोलेंगे तो गुना भाई तो आते ही है लेजेंड में एकदम। उसके बाद राइट। वही टीम विक्रांत करके, जो दोनों सामने जी स्टेट में फील्डिंग विकी। करते हैं, गुना भाई। विकी। हाँ विक्की, शायद उसका विक्रांत नाम है जी या विक्की है। जी हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ, वो मुझे एक अच्छा फील्डर लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मैच ऐसे देखे हैं ना कि स्टेट बाउंड्री तो वो जाने देते ही नहीं थे, और जो कि लक्वा टेनिस में जी एक तो सबसे हार्ड है वो बॉल रुकाना स्टेट में, जो जी बॉलर और स्टंप बीच में से जो बॉल जाता है, तो वो विक्की मुझे एक अच्छा प्लेयर लगा था, फील्डर। जी जी। ये सारे जो खिलाड़ी आपने जिनका जिक्र किया, पॉन्टिंग मैं बताऊं कि ये सबके पसंदीदार खिलाड़ी हैं। चलिए पॉन्टिंग मुझे बताइए कि ऐसा कोई क्रिकेट के मैदान का वाकया है जहां पर आपको लगता है कि अगर उस मैच का निर्णय या उस वक्त का निर्णय अगर मैं बदल पाऊं तो मैं बदलना चाहूंगा, ऐसा कोई मुकाबला या ऐसा कोई किस्सा। ऐसा तो प्रेसी कप में मैं जब दहीसर बॉयज से खेल रहा था, जी तो दहीसर बॉयज से खेल रहा था, साई श्रद्धा था सामने। जी तो जैसे मैं की पे, बाड़ा भाई ने बोला कि यार तू की कर, तू अच्छा फील्डिंग करता है, तो जी वो एक्चुअली उसमें प्लेयर थे की वाले, तो भी उन्होंने मुझे वहाँ जी पे बोला कि तू कर, तू करेगा। राइट। तो वही वही मैच में अहमद ने शॉट मारा था, तो बॉक्स आउट हो रहा था। हाँ। तो उसी गेंद पे मैं थोड़ा उठ गया ऐसा, और ओ। मेरा हाथ लग गया वो, तो वो 6 चला गया था। तो फिर बाद में हमको कुछ 6 ओवर में कुछ 60 के आसपास, 63 या 62 का टारगेट दिया था शायद फिर मैंने। तो जी सिर्फ की तरफ से फिर गुड्डू ने वो मैच निकाला था, निकाला मतलब 4 रन से हम कुछ वो मैच हारे थे। जी फिर बाद में ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हुआ कि हम, हम्म, मेरे वजह से हम ऐसे एंड मोमेंट पे जब बॉक्स आउट होने वाला रहता तो मैं उठ जाता था, तो मेरा हाथ को लग के बॉल चला गया। फिर मैंने वो सुधार किया अपने गेम हाँ में, फिर बाद में फिर अभी जी वैसा नहीं होता। जी। यानी वो मुकाबला है जिसका निर्णय आप बदलना चाहोगे। पॉन्टिंग हाँ। मुझे बताइए कि लक्वा टेनिस क्रिकेट की आपकी फेवरेट प्रतिस्पर्धी टीम कौन सी है, जिनका खेल देख के आपको बहुत पसंद है, मतलब जिनका खेल आपको पर्सनली बहुत पसंद है, कौन सी एक टीम। पर्ल डॉल्फिन। पर्ल डॉल्फिन। क्या अच्छा लगता है इस टीम के बारे में आपको। टीम में
देखने जाएगा तो सबसे पहला सुधा है, जो एक अच्छा मतलब उसका माइंड सेट रहता है कि कौन सा बैट्समैन क्या है, कौन सी टीम क्या है, कौन सा बॉलर क्या है, वो सब मतलब वो डिसाइड करते हैं, सब मिल के जी डिसाइड करते हैं जी कि कौन से टाइम कौन किसको बैटिंग कराना चाहिए, कौन से टाइम पे कौन सा फील्डर किधर रहना चाहिए, उनका सब। जी और बॉलिंग का भी जिम्मेदारी बहुत अच्छा है उनका। जी और फील्डिंग तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फॉर डॉल्फिन का। जी और बैटिंग भी क्लास है, जी बैटिंग जो साई का बैटिंग तो एकदम ही है, और साथ में तावड़े है, जबरदस्त करता बैटिंग। और सब मेरे ख्याल से यंग ही है, तो ऐसा नहीं जी है कि, हाँ, तो अच्छा लगता है उनका टीम मुझे। जी पॉन्टिंग, मैदान में कभी कभी नोकझोंक होती है खिलाड़ियों में, और मैदान के बाहर फिर सब सारे एकजुट होकर रहते हैं, एक दूसरे के खेल को अप्रिशिएट करते हैं। जब आप मैदान में होते हैं और छोटी मोटी नोकझोंक होती है, तो खिलाड़ी को किस तरीके से उसका सामना करना चाहिए? भी मैच होता है तो फिर हम ग्राउंड पे रहते हैं, तो फिर इतना, मैं तो सभी को कहता हूँ कि जो भी आपको मजाक मस्ती करना है तो मैच के बाद ही करें। जब तक आप जी ग्राउंड में हैं तो आप मैच पे ही पूरा ध्यान फोकस करें, ठीक है। तो जी कभी कभार हो जाता है ऐसे मस्ती, तो जब जीतने आते ना तब होता है, जितने आते जाते हैं तब वो थोड़ी मस्ती होती है। फिर ओके। मैच हमारे तरफ पूरा आ चुका रहेगा तब होती है, ऐसे तो नहीं होती है। तो भी मैं ओके। सबको कहता हूँ, प्लेयर्स को, कि जो भी है हम मैच के बाद डिसाइड करेंगे, पहला मैच पे फोकस करते हैं। और जी मैच जब हम खेलते रहते तो मैं किसी को भी मतलब कोई भी ये हो जाता है, जैसे बाउंड्री छूट गया तो उसको चिल्लाते, तो मैं जी बोला अगर आप लोग ऐसा करोगे कि तो हाँ मैं नहीं खेलूंगा वो टीम में। जी बाउंड्री जिससे भी छूट रहा है तो फिर उसको ये करो, मोटिवेशन करो आप राइट कि ठीक है राइट इसके बाद क्या बॉल पकड़ा है सब। पर उस पे आप फिर गाली देना चालू करोगे उसको, तो फिर वो जी एकदम से ये हो जाता है, माइंड अलग जी हो जाता है थोड़ा। तो जी फिर मैं, ऐसा हुआ है 2-3 बार मेरे टीम में, तो फिर मैंने कहा कि अगर आप कोई भी किसी प्लेयर को गाली देगा तो मैं नहीं खेलूंगा टीम में। राइट तब फिर ऐसा नहीं होता, सब लोग सपोर्ट करते ही है वैसे तो मुझे। जी। पॉन्टिंग, आपकी लकवा टेनिस क्रिकेट में जितनी प्रतियोगिता होते हैं, आपकी फेवरेट टूर्नामेंट कौन सी है? फेवरेट टूर्नामेंट तो पेसी कप है एक, जो अभी जी नहीं होती, जब 2014 में मैंने खेला था। राइट। बक्कल की टीम, मुंबई नाम की टीम से खेला था, जी, मुंबई में, मुंबई नाइन। मुंबई नाइन। तो तभी प्राइस तो जॉनी नाइन का टीम था, पर थोड़ा प्राइस ज़्यादा था रेसी कप का, तो हमने जी टीम नहीं डाला क्योंकि हमारे तभी पैसे जी नहीं। तो फिर जी और सब लोग बोलने लगे कि रेसी कप है, बड़ा बड़े टीम आएंगे, अपन नहीं खेल पाएंगे, जी ऐसा ऐसा था। फिर मुझे बक्कल भाई ने बोला कि खेलेगा क्या? तो मैंने बोला जी हाँ ठीक है चले, मैं खेलूंगा। तो वो बोल रहे थे किसी और में तो नहीं चला जाएगा ना एंड मोमेंट में? मैं बोला जी नहीं, मैं आपकी टीम से ही खेलूंगा। फिर बाद में वो टीम में, फिर बाद क्वार्टर फाइनल में हम लोग दिलीप बॉयज के सामने बाहर हुए थे। और जी उसके पहले 2 मैच खेल चुके थे, जिसमें दोनों में मैन ऑफ द मैच मैंने लिया था, जी और दोनों मैच में नॉट आउट था। और जी लास्ट जो क्वार्टर फाइनल दिलीप बॉयज था, तो उसके सामने भी कुछ 6 ओवर में उन्होंने हमको 64 दिया था, टारगेट जी 64 या 63। तो उसमें भी मैं लास्ट तक था, एक बॉल 3 चाहिए था, तो एक ही रन हुआ, वो मैच हम लोग हार जी गए थे। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। जी उसके बाद पॉन्टिंग, जी उसके बोलिए, बाद कंप्लीट कीजिए। उसके बाद एक कांदर पड़ेगा जो सनी कप है, जी सनी कप, वो भी बहुत, वहाँ पे करेक्ट। खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और काजू पाड़ा में, जहाँ पे सुमित घाट भाई जो ऑर्गेनाइजर जी थे, वहाँ का करेक्ट। ऑर्गेनाइजिंग में, तो जी वहाँ पे भी खेलना, ये सब टूर्नामेंट मैच खेलने के लिए अच्छा लगता है। और बाद में जो सुप्रीमो कप था, जी जो इसमें बाइक मैन ऑफ द सीरीज बाइक था, जी हाँ, करेक्ट। वो टूर्नामेंट सही था।
पॉन्टिंग, मुझे बताइए कि क्रिकेट आपने कई सालों से आप खेल रहे हैं, और आपकी क्रिकेट खेलते हुए आपको सहयोग करने वाले दोस्त दोस्त कौन से थे, और उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला तो मैं जॉनी नाइन का ही ये करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी 17-18 साल का था तभी मैंने जॉनी नाइन ज्वाइन कर लिया था। तभी मेरा मतलब हम कंट्रीब्यूशन करते थे पैसे का, जी। तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे देने के लिए। तो जी। मुझे फ़ोन आता था, अरे तू आ रहा है कि नहीं? तो फिर मैं बोलता था, अरे मेरा तबीयत खराब हो गया है, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं खेल सकता, मेरा तबीयत खराब है, ऐसा एंड मोमेंट। फिर वो लोग अनूप हो गया, अनूप पत्तू का भाई है अनूप, पति। तो राइट। वो हो गया। हाँ, तो वो आता था मुझे कि चल चल अभी पैसे का अपन कर लेंगे, तो सिर्फ मैच को चल, जो भी है राइट। सॉर्ट आउट कर लेंगे पैसे का। तो फिर वो घर पे आते थे और घर पे से मुझे लेके जाते थे। फिर बाद में विक्की भी है जो जॉनी नाइन जी। का प्लेयर है, उसने भी जी। टीम को बहुत हेल्प किया था पैसे के लिए, जी। कि वो करेक्ट। किसी से भी स्पॉन्सरशिप लेके आता था और अपना जी। टीम डालता था। तो जी। और सम्मा भी है, सम्मा के साथ सब जी। मतलब खेलते खेलते हम दोनों का अच्छा दोस्ती हो गया था मॉर्निंग। हमारा। जी। उसके बाद फिर एरिया वाले तो थे ही, सब जी। पूरा सब एरिया के लड़के लोग भी सपोर्ट किए हैं मुझे। जी। पॉन्टिंग, मुझे बताइए कि आप जब क्रिकेट खेलते थे, तो आपके परिवार से आपको किस तरीके का सहयोग मिलता था? क्या डांट मिलती थी, या आपको प्रोत्साहन मिलता था? नहीं, ऐसे तो डांट तो कभी नहीं मिला, बस जिस दिन मतलब बॉल लगता, पहले हार्ड टेनिस बॉल होता था, तो वो लगता जी। था तो सूजन इधर, जी। सूजन हाथ को उधर सूजन आता था, तभी कुछ चोट फील हुआ जी। रहेगा तभी अच्छा डांट मम्मी का पड़ता था कि मत खेल, जी। ऐसा नहीं खेलने का, ऐसा है। जी। तो फिर घर से बाकी तो किसी चीज़ के लिए मना नहीं था, कि घर पे से फिर माँ बोलती थी बस जीत के आना। जी। और पहला पहला कहती थी कि खेल के खेलने जाता है ट्रॉफी तो कुछ लाता नहीं है, ऐसा छोटे था तो बोल रहे। उसके बाद से थोड़ा स्टार्ट हुआ, जी। ट्रॉफी मिलने लगे, फिर घर वालों को जी। भी अच्छा लगता था। जी। फिर जी। घर वाले का सब कुछ था, ऐसा कुछ ये नहीं। जी। उम्मीद है कि आप ऐसी कई सारी ट्रॉफीज जो हैं आपके घर पे लेके जाएं, जिसको देख के आपकी मम्मी खुश हो और आपके परिवारजन खुश हो। पॉन्टिंग, मुझे बताइएगा कि जितने भी आपके लकवा टेनिस क्रिकेट के चाहने वाले हैं, अगर आप उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आप उनको आपके फैंस को किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे? अभी शुक्रिया अदा तो मैं सभी का कहना चाहता हूँ, सब फैन जी। है जो और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। जी। और अभी तो फिलहाल सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेन तो है जो अपना क्रिकेट इंटरव्यू पावर बाई क्रिकवेयर स्पोर्ट्स, धनंजय हाँ। कुलकर्णी, अमित कुलकर्णी, इनका शुक्रिया अदा जी। करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मुझे जो मेरे बचपन की यादें हैं जी। वो सभी से शेयर करने को मिला। जी। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे सब जी। कुछ शेयर करना है मिला है। पहले तो कहीं ना कहीं ये दबी रहती थी ये बातें, तो मैं किसी से शेयर नहीं कर ही राइट। पाता था। जी। और बस ये जी। पॉइंटिंग, हम शो में आगे बढ़ेंगे। कुछ सवाल मैं आपको पूछूंगा जो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं रहेंगे, और आपको उनके आंसर बहुत जल्द देने हैं। तैयार हैं आप? हाँ तैयार हूँ। आपकी फेवरेट मूवी? मेरी फेवरेट मूवी, जी। फेवरेट मूवी बोले तो अभी मैंने अभी केजीएफ ही देखा था जो लास्ट, जी। वही है ओके। ओके। उसके बाद में आपका पसंदीदा जो गाना, जिसके बोल आपको बहुत पसंद आते हैं? गाना बोले तो ऐसे गाना का शौक तो मैं सुनता नहीं हूँ ज्यादा गाने, पर अभी थोड़ा ये है मेरे लिए कि सिलेक्ट कर रहा कि मैं कौन सा गाना ज्यादा सुन, गाना तो सुनता नहीं था मैं कोई। जी।
जो अभी बीच में आशिकी की मूवी आई थी ना, तो उस मूवी के थोड़े गाने मैंने सुने थे। जैसे ओके। गाड़ी गाड़ी चलाते टाइम लगते रहते थे एफएम पे, तो जी ऐसा कोई फेवरेट गाना नहीं है मेरा ऐसा, पर जी आशिकी मूवी के थोड़े ज्यादा सुने थे मैंने। जी। अ, अब अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। अगर पॉन्टिंग जो है वो क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं होते और उनको मौका मिलता एक फिल्म में काम करने के लिए, तो किसका किरदार निभाना आपको सबसे ज्यादा पसंद आता? वो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। क्या आपको शोले के अमिताभ बच्चन का किरदार निभाना पसंद आता, या बागी 2 के टाइगर का, टाइ, टाइगर श्रॉफ टाइगर के श्रॉफ का? उम्मीद है कि आपके भी सिक्स पैक्स हैं। थे, अभी चले गए वापस। ओके। पॉइंटिंग, आप पुणे में हैं, मुंबई की ही तरह पुणे में भी कोरोना वायरस की जो जंग है वो जारी है। तो ये जो जंग जारी है पूरे विश्व की, तो आप लकवा, स्पेशली लकवा टेनिस क्रिकेट के चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और जिससे इस जंग में उन्हें सहायता हो? हाँ, अभी तो फिलहाल तो हमें सब जो लॉकडाउन है उसका जी। पालन करना चाहिए सभी को। और हम्म, जितना हो सके हम बाहर ना निकले, डिस्टेंसिंग जी डिस्टेंसिंग थोड़ा बनाए रखें। जी तो फिर जितना जल्दी हो जो ये बीमारी हो यहाँ से चली जाए, कोरोना वायरस, जी क्योंकि उसके वजह से जी। बहुत सी दिक्कतें हैं सभी लोग को। करेक्ट। और तो बस बस यही है कि अपना तो ख्याल रखें सब। जी। पॉन्टिंग, आप क्रिक चैट इंटरव्यूज के इस शो में हमारे साथ जुड़े। आपने क्रिकेट और अपने दोस्तों के बारे में बहुत सारी बातें शेयर की। उम्मीद करता हूं कि हम सारे जो लकवा क्रिकेट के चाहने वाले हैं उनकी दुआएं आपको मिले, और आप इससे भी बेहतर खेल खेले। आपकी जिस भी टीम में आप खेले उस टीम का नाम रोशन हो, और वो जो टीम है कई सारी प्रतियोगिता जीते। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहूंगा। आपको तहे दिल से शुभकामनाएं अदा करना चाहूंगा, और आपके फैंस को भी अभिनंदित करना चाहूंगा। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा लकवा टेनिस क्रिकेट का, जिनके माध्यम से ये शो है क्रिक चैट इंटरव्यूज। और हमारे जो सहयोगी है क्रिकवेयर धनंजय कुलकर्णी जी, मेरे साथी कमेंटेटर अभिजीत पवार, हरेश पंड्या जी और निशाद कोरा जी, साथ ही साथ इस शो को मैनेज करने में सहयोग देने वाले बाला कुलकर्णी जी, इन सभी का सहयोग के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे शो को प्यार देने वाले लकवा टेनिस क्रिकेट के सभी चाहने वालों का, जो बोरिवली और दहिसर से जुड़े हुए हो, या फिर मुंबई, महाराष्ट्र और भारत और पूरे विश्व से जुड़े हुए हो। आप सभी को किशोर गुरव का नमस्ते और ढेर सारा प्यार और आभार आपके प्यार के लिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फिर एक बार पॉइंटिंग से, और थैंक्स अ लॉट पॉइंटिंग। शुभ रात्रि और शब्बा खैर।